आइए सुप्रिया, बैठिए। थैंक यू सर। मुझे एक मित्र ने कहा स्टैटिस्टिक्स इज ए टोटल फुलिशनेस, नथिंग। बस एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है, नदी पार कर रहा था, बच्चे का एवरेज हाइट माना कि सब पार के आधे बच्चे डूब गए। डज स्टैटिस्टिक्स एनी रेलेवेंट, कोई रेलेवेंस है एडमिनिस्ट्रेशन में? सर बिल्कुल रेलेवेंस है। बताइए कैसे? स्टैटिस्टिक्स का यूज एज अ प्लानिंग में होता है, एस्ट्रोनॉमी में भी होता है, और रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइजेशन में होता है। इकोनॉमिक्स में भी सर देखा जाता है स्टैटिस्टिक्स का यूज, एक्सपेंडिचर, इनकम, ये जो है। फिर सर एडमिनिस्ट्रेशन में जो हमारे रिसोर्सेज हैं या फिर जितने रिसोर्सेज हमारे पास हैं उसकी कैसे प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें कि हमारा फ्यूचर जो है वो उतने ही रिसोर्सेज में या फिर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करके हम बेटर प्लानिंग कर सकते हैं सर, स्टैटिस्टिक्स का यूज करके। सुप्रिया, आप, मैं समझ रहा हूँ आप कोई डेवलपमेंट साइड में भी जॉब नहीं सीखते रही, आप तो ऑडिट साइड में सीख रही, बट योर नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स, आप किसी ब्लॉक पंचायत में ऑडिट कर रही हैं, क्या बेनिफिट हो सकता है गाँव के विकास में आपके स्टैटिस्टिक्स के नॉलेज का? सर स्टैटिस्टिक्स जो है वो डेटा को ऑब्जर्व करना और प्लानिंग करना, एग्जीक्यूशन करना, ये देखा जाता है स्टैटिस्टिक्स में। और ऑडिटिंग भी सर कहीं ना कहीं यही है कि जो फाइनेंशियली डेटा होंगे हमारे पास, वो डेटा को कैसे उससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट किया जाए और उससे जो है वो बेहतर प्लानिंग जो है, जो हमारा डेटा है उस बेसिस पे कैसे ऑडिटिंग किया जाए। और ऑडिटिंग में भी प्रोसेस देखेंगे सर कि जो प्रोसेस होंगे वो प्रोसेस के अंदर हुआ है कि नहीं हुआ है, और अगर कुछ उसमें त्रुटि आई है तो वो कैसे काउजेस से त्रुटि आई है। जैसे कि एक असाइनेबल कॉज ऑफ वेरिएशन होता है सर और एक अनअसाइनेबल कॉज ऑफ वेरिएशन होता है। तो सर मुझे लगता है कि स्टैटिस्टिक्स का यूज से हम अच्छे वेरी से गुड। बिहार में कास्ट सेंसस की बात चल रही थी, कुछ कोर्ट केसेस वाली। जी सर। ये कास्ट सेंसस अगर होता है, क्या बेनिफिट इससे हो सकता है? सर कास्ट सेंसस से सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पता चलेगा, और कास्ट के बेसिस पे हम जो पिछड़ापन देखने को मिल रहा है किसी कास्ट में, उसको सर यूज जो हमारे पास डाटा आएंगे उसको यूज करके और उन पे ध्यान दिया जा सकता है सर। थैंक यू। सुप्रिया, कब आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ? सर 2019 में। उसके बाद से आप क्या कर रही हैं? सर बीपीएससी का तैयारी कर रही थी। क्या हुआ उसमें? सर अंतिम रूप से चयन कहीं तो नहीं हुआ और मैं कोशिश कर रही हूँ, लगी हुई हूँ। और बात कहाँ नहीं बनी? पीटी, मेंस, इंटरव्यू? सर कुछ जगह मेंस में हुए और कुछ पीटी में भी हुए। मेंस में क्या अफसर था आपका? सर मेंस में एज एन स्टैटिस्टिक्स ही रखी थी सर। आप मुझे ये बताइए कि ग्रासरूट डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ये दोनों है क्या? सर अगर आप आज्ञा दें, इसकी पूरी जानकारी तो मुझे नहीं है, अगर आज्ञा दे तो मैं गेस कर सकता हूँ। हाँ, एकदम कीजिए। सर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के थ्रू जो है, पंचायती राज जो है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हुआ सर, जमीनी स्तर पे जो है वो डेमोक्रेसी को लाया गया सर। और ग्रास रूट हो गया सर कि विलेज लेवल पे जो डेमोक्रेसी को इंस्टॉल कर रहे हैं, वो जैसे पीआरआई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है वो सही से यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं। अच्छा, ये डिसेंट्रलाइजेशन और डिवैल्यूएशन, इस दोनों के बीच में क्या अंतर है? सॉरी सर। जैसे बोलते हैं ना, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड डिवैल्यूएशन ऑफ पावर, तो डिसेंट्रलाइज शब्द का प्रयोग क्यों किया? सॉरी सर। अभी तो पंचायत का ही काम देखेंगे जाएंगे तो वहां है ना, तो कहाँ है ये, इस पंचायत के बारे में चर्चा कहाँ है? सर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का चर्चा तो समय समय पे होता रहा है, लेकिन 73rd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया है सर। और इसका मेंशन डीपीएसपी में भी आर्टिकल 40 में मेंशन है सर।
कौन से अमेंडमेंट से आया ये? 73rd अमेंडमेंट एक्ट से आया है। ठीक है। इसमें जो वित्त का स्रोत है वो कौन कौन सा है? सर फाइनेंस कमीशन जो है, स्टेट फाइनेंस कमीशन है, एक सेंटर जो है वो फंड एलोकेट करती है, और स्टेट गवर्नमेंट का भी सर उसमें योगदान है सर। और सर मेला का आयोजन जो है उससे भी रेवेन्यू कलेक्ट किए जा सकते हैं सर, मेला का आयोजन जो। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि मणिपुर के घटना के बारे में बताइए, क्या है सर और उससे जो मोरल है खास करके महिलाओं का, उस पर कितना असर पड़ा? सर मणिपुर में जो घटना घटी है वो दो समुदायों के बीच हो रही है, हिंसा देखने को मिली है। मैती और कुकी समुदाय के बीच जो है वो हिंसा, मैती समुदाय को शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा जो है इसके वजह से जो है वो घटना देखने को मिली है सर। उसमें सबसे ज्यादा जो हिंसा झेल रहे हैं वो महिलाओं के लिए देखा जा रहा है सर, कि यौन प्रताड़न और सेक्सुअल वायलेंस देखने को मिल रहा है सर। और हाल में ही एक बहुत ही दर्दनाक घटना जिसमें महिलाओं को जो है वो न्यूड परेड कराया गया सर, जो कि हमारे समाज के लिए एक बहुत ही निंदनीय चीज है सर। क्या स्टेप होना चाहिए इसके लिए, आप क्या सजेस्ट करते हैं? सर इसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल वे से मेंशन है सर, और स्पीडी जस्टिस होना चाहिए सर। इसमें जो भी लोग सम्मिलित हैं उसमें जल्द से जल्द जो है उनको सजा मिले सर। अच्छा, ये ट्राइब क्या है, किसको बोलते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब? सर शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी समुदाय को पिछड़ापन वो देखा जाता है सर, कि कुछ मेजर्स हैं इसके, जैसे कि वो कल्चरली देखे जाते हैं सर, कि और कितना पिछड़े हुए हैं उस बेसिस पे सर बहुत। अच्छा, सिविल का तैयारी करते हुए तो एक धार्मिक संप्रदाय शब्द का भी आपने ये सुना होगा, कि किसको कहते हैं? धार्मिक संप्रदाय है क्या चीज? सर सोशलिज्म। नहीं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलीजियस डिनोमिनेशन। सॉरी सर। सुप्रिया, जी सर। अब तो पटना से है ना? जी ठीक है। सर मैं मूल जो हूँ वो नवादा जिला से बिलोंग करता हूँ। नवादा जिला से, ठीक है। जी सर। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप गांव में जाके एडजस्ट करेंगे। नहीं सर, ऐसा नहीं है, गांव से बिलोंगिंगनेस रहा है और समय समय पे जाती रही हूँ सर। ठीक है। वहाँ पे जब ऑडिटर बन जाएंगे, जी सर। किस तरीके के कार्य का आप ऑडिट करेंगे? कौन कौन से कार्य होंगे? सर जो फंड का व्यय होगा उसको देखना होगा सर, कि जो फंड का व्यय हो रहा है वो प्रॉपर वे में हो रहा है कि नहीं हो रहा कौन कौन से कार्य का फंड तो किसी भी एक कार्य के लिए आता होगा ना फंड? जी सर। कुछ योजना के लिए आएंगी, ठीक जी है। सर। कितने तरीके के कार्य हो सकते हैं गांव में? सर ये जो ऑडिटिंग का पोस्ट है उसमें जनरली जो है वो लेखा परीक्षण ही करना होगा सर, और कार्य को देखने होंगे कि जो प्रोसेस हुए हैं उसके बेसिस पे हुए हैं कि नहीं, और जो व्यय किए जा रहे हैं वो सही जगह किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं, ठीक है। और उसी का रिपोर्ट तैयार योजना का नाम बताइए जो ग्राम से जुड़ा हुआ हो। सर सोलर स्ट्रीट योजना, सोलर स्ट्रीट योजना, हर घर खेत तक पानी, ठीक है। नल जल योजना। ठीक। सर मुझे नहीं। लेकिन ऐसा पाया गया है कि नल जल योजना में काफी अनियमितता पाई गई है, ठीक है। तो अनियमितता में मुझे लगता है कि आपका पूर्ण सहयोग रहा है, ठीक है, और आपको एक शोकॉज नोटिस ही मिला है। क्या इसका रिप्लाई करेंगे आप? सर ऐसा देखा गया है इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग कि नल जल की योजना के तहत हर घर में नल जो है वो पानी की जो सुविधा है वो प्राप्त हो गई है,
और अगर कहीं अनियमितता पाई गई हो तो उसका जो है वो जानकारी रिपोर्ट बनी होगी, और मुझे लगता है कि ये ऑफिसर्स का काम है एक्शन लेना, और तो इसके बाद ज्यादा एक्शन लेके आपको सस्पेंड कर दिया जाए? सर रिपोर्ट अगर सही होंगे उनके तो तो वो आप शोकॉज नोटिस में क्या आप रिप्लाई क्या करेंगे? आप कैसे उसको काउंटर करेंगे? सर पहले तो मैं सैम्पलिंग के बेसिस पे देखूंगी कि कुछ रैंडमली सैंपल कलेक्ट करूंगी। अगर उसमें सही पाए गए हैं तो मुझे ज़्यादा उसमें अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसमें कुछ मुझे लगा तो मैं पूरे को पूरे उसमें जो है पॉपुलेशन को देखूंगी और पूरा रिपोर्ट तैयार करूंगी। सर आपके ऑडिटर में और सीएजी में क्या डिफरेंट है? सर सीएजी जो है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल आर्टिकल 148 के अंदर मेंशन्ड है, जिसमें कंसोलिडेटेड फंड एंड कंटिजेंसी फंड जो हो रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा खर्च, उनका लेखा परीक्षण करना जो है उनका काम है सर। और इनका जो काम है वो एक्शन लेना नहीं है सर। और ऑडिटर जो है वो पंचायती राज बेसिस पे ऑडिट का काम है सर उनका। ठीक है। आपका सब्जेक्ट स्टैटिक्स रहा है ना? जी सर। उसमें एक वर्ड भी आता है डेटा इंटरप्रिटेशन। जी सर। क्या है ये? सर डेटा जो है वो जो ऑब्जर्वेशंस होंगे सर, जो डेटा होंगे वो डेटा देखे जाते हैं कि कैसा डाटा है, और उसमें फिर देखे जाते हैं कि उस डेटा के बेसिस पे कौन से इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन लगाया जा सकता है जिस बेसिस पे हम इंफॉर्मेशन जो है उसे निकाल सकते हैं सर। आपका हॉबी बैडमिंटन है, जी सर। ठीक है। बैडमिंटन में कोर्ट साइज होता है, जी सर। क्या होता है कोर्ट साइज? सर सिंगल्स में 44 फीट इंटू 17 फीट लेंथ इंटू ब्रेथ रेस्पेक्टिवली, एंड डबल्स में 44 फीट एंड 20 फीट लेंथ इंटू ब्रेथ होता है सर। इसका नेट का हाइट कितना होता है? 152 सेंटीमीटर सर। 152 सेंटीमीटर। कॉक बनता है ना? जी सर। वो किस मटेरियल का बनता है? सर कॉक जो है वो बर्ड्स का फीडर्स होते हैं सर। ठीक है। एक बस लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुप्रिया? सर सुप्रिया मीन्स जो बहुत प्रिय हो सबकी। सबके प्रिय, क्योंकि तो ऑडिटर बन के आप सबके प्रिय होंगे? नहीं सर, मेरा काम जो है उस काम के बेसिस पे अगर मैं प्रिय बनती हूँ तो ठीक है, अदरवाइज सबके प्रिय तो पॉसिबल नहीं है सर। ओके सर। प्रिया, आपका इंटरव्यू खत्म हुआ, आप जा सकती हैं। थैंक यू सर।